हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और राजस्थान के अंदर टीचर एग्जाम को लेकर के काफ़ी वैकेंसियां यहां पर आई हुई हैं। यहां पर कॉलेज लेक्चर की वैकेंसियां भी हैं, तो फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है, तो संस्कृत विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड की वैकेंसियां, और उसके साथ साथ रीट के अंदर रीट का एग्जाम होने जा रहा है। और उसके बाद में ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि एक बड़ी भर्ती आने वाली थर्ड ग्रेड की। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी भर्ती की बात करें तो या तो थर्ड ग्रेड होती है सेकंड ग्रेड। तो यहाँ पर सेकंड ग्रेड की चर्चा हम लोग करने वाले कि सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 की बात करें, इसका फर्स्ट पेपर जो होता है जीके का और सेकंड पेपर जो होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट का। तो क्या दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है? 100% दोनों की तैयारी एक साथ ही करनी होगी। यदि आप सोचो कि सर फर्स्ट पेपर की तैयारी मैं अब कर लूं, सेकंड पेपर की तैयारी 6 महीने बाद कर लूं, भैया ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि पहला पेपर तो जीके का होगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट का, और दोनों की तैयारी आपको करनी होगी। और उसी के बेस के ऊपर आपकी मैट बनेगी और उसी के बेस पे सिलेक्शन यहाँ पर होगा। लेकिन सर अब यहाँ पर इस सेशन की वैल्यू क्या? सेशन की वैल्यू ये है कि यदि हम आप लोग इस दोनों की तैयारी एक साथ करते हो, दोनों की तैयारी एक साथ करते हो का मतलब है यदि आप कहीं पर भी तैयारी करते हो, चाहे आप ऑफलाइन तैयारी करते हो कहीं ना कहीं पर, ऑफलाइन की बात करें, या आप कहीं पे तैयारी करते होंगे ऑनलाइन, या फिर आप तैयारी कर रहे होंगे आपके सेल्फ स्टडी, ये तीन ही पॉइंट आपके यहां से होंगे। या तो किसी संस्था के साथ जुड़ करके आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप तैयारी कर रहे होंगे यहां पर आपके ऑनलाइन किसी संस्था के साथ जुड़ करके, या घर बैठ करके आप लोग जो है ना तैयारी यहां पे कर रहे होंगे। अब दोनों की तैयारी कैसे करनी है इनको देखो। यहां से यदि आप लोग ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो अपना एक टाइम टेबल जरूर बना लेना, अपना एक टाइम टेबल जरूर बना लेना, क्योंकि कोचिंग के अंदर आप जाते हो सुबह से लेकर के शाम तक चले जाओगे, उसके बाद में वहां पे रिवीजन वगैरह कब कर पाओगे। तो ये चीजें यहां से है। तो यदि आप किसी संस्था के अंदर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो इस ऑफलाइन के अंदर एक तो सब्जेक्ट को आपस में कोरिलेट कर लेना कि भाई फर्स्ट पेपर का कुछ भाग सेकंड पेपर में कहां पे काम आ सकता है, सेकंड का पेपर का भाग फर्स्ट पेपर में कहां पे काम आ सकता है। इसके साथ साथ आप जो पढ़ रहे हो ऑफलाइन, घर पे आकर के उसको रिवीजन भी करना है और उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी आपको करने वाले। एक ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी दे रहे होंगे, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना दोनों के साथ टाइम मैनेजमेंट जरूर करना होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू है। यहाँ पर यदि बात करें टाइम टेबल क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों की वैल्यू होती है। और जब हम कहीं पर जाते हैं ना वहां संस्था के अंदर, तो या तो वो कई बार ऐसा कहते हो कि सेकंड पेपर बड़े उसकी वेटेज दे दिया था कि सेकंड पेपर को ज्यादा समय दो, यहाँ से सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो लास्ट ईयर आपने देखा होगा मैथ के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर बच्चों के 40% मार्क्स नहीं आए थे। और यहाँ पर इसका मतलब है, और यदि आपने साइंस आपने एसएसटी की बात करें हिंदी में देखा होगा, वहां पर मामला सेकंड पेपर के अंदर बिगड़ गया था। इसका मतलब है आप दोनों को समय बराबर देना होगा, दोनों को टाइम मैनेजमेंट करना होगा, दोनों को प्रॉपर टाइम देना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। क्योंकि दोनों का जो है ना आपके क्या है, दोनों की मैट एक साथ बनती है। यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी एग्जैक्ट आपको इसी चार चीज को फॉलो करना होगा कि कहीं आप घर बैठे हो, आप सोच रहे हो कि मैं जीके के पोर्शन को ज्यादा टाइम दूं, सब्जेक्ट को बाद में समय दे दूंगा, या फिर मन में ऐसा भी आ सकता है कि मैं सब्जेक्ट अब तैयार कर लेता हूं और जब एग्जाम आएगी, लास्ट के 3 महीने बचेंगे, सितंबर में आपका एग्जाम है तो 3 महीने बचेंगे सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3-4 महीने ना मैं फर्स्ट पेपर को पढ़ लूंगा कि फर्स्ट पेपर में तो 40% मार्क्स लेकर के आने। क्योंकि सामान्यतः एसएसटी वाला बच्चा तो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन साइंस वाला जो बच्चा होता है, इंग्लिश वाला बच्चा, वो सोचता है कि यार मुझे सेकंड पेपर को प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए, फर्स्ट पेपर तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लूंगा ना, 3 महीने के अंदर ही पढ़ लूंगा तो मुझे नंबर आ जाएगा। और हमारा तो सबका, जैसे इंग्लिश वाला सोचता है, साइंस वाला सोचता है कि यार हमारा तो फर्स्ट पेपर तो सबका ही कमजोर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चा पूरी ईमानदारी से कोई साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है। तो आप दोनों जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो और जो आप लोग जो है ना जो किसी टाइम किसी कोचिंग के अंदर ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, तो उन दोनों को आपको टाइम टेबल तो बनाना होगा, टाइम मैनेजमेंट तो करना होगा, दोनों को इक्वल समय देना होगा, क्योंकि दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद यदि हम बात करें ऑनलाइन, तो ऑनलाइन यदि आप पढ़ रहे हो कहीं पर, तो आपको यदि ऑनलाइन आपने कोई कोर्स लिया होगा तो 100% आपने कोर्स लिया होगा कि जीके का कोर्स अलग लिया होगा और सब्जेक्ट का कोर्स अलग लिया होगा, जीके का कोर्स अलग लिया होगा, सब्जेक्ट का कोर्स अलग लिया होगा। और यहाँ पर बड़ा मिसमैच होता है कि जीके की क्लास भी उसी समय आ रही है और सब्जेक्ट की क्लास भी उसी समय आ रही है। अब जीके को पढ़ूं कि सब्जेक्ट को पढ़ूं भाई साहब, क्योंकि बच्चा पढ़ने का ऑनलाइन लिया होगा, लाइव पढ़ने के लिए लिया होगा, क्योंकि लाइव पढ़ने का मजा कुछ और होता है। तो सोच रहे हैं यार जीके का सिलेबस भी अलग लिया था और सब्जेक्ट का अलग लिया था। कई बार ऐसा होता है कि जीके का कोर्स एक कोचिंग से ले लिया, सब्जेक्ट का किसी दूसरी कोचिंग से ले लिया, है ना, तो ऐसा भी होता है। तो वहां पर उन दोनों की क्लास जो है वो उनका टाइम शेड्यूल एक हो जाता है और बच्चे की समस्या बहुत सारी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको कई चीजें आपको समझनी होंगी, कई चीजें सोचनी होंगी कि एक को तो हम, या तो हो सकता है ऐसी स्थिति के अंदर आप गुजर रहे हो तो भैया आप लोग जो है ना, यदि आपने ले लिया और ऐसी स्थिति के अंदर हो तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि एक को मैं रिकॉर्डिंग देख लूं, एक को मैं लाइव देख लूं, है ना, लेकिन आपको टाइम शेड्यूल तो यहाँ पर करना ही होगा।
मतलब दोनों को प्रॉपर एक साथ लेकर के चलना होगा, दोनों का वेटेज बराबर है। लेकिन यदि आपने अभी तक ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है, या अभी आप सोच रहे होंगे कि सर सितंबर में एग्जाम है, अभी हमारे पास 9 महीने बाकी है, मतलब 8 महीने तो कम से कम हमारे पास हैं, और इस 8 महीने में हम तैयारी कर सकते हैं क्या? 100% इस 8 महीने में आप तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट पेपर की तैयारी भी कर सकते हो और सेकंड पेपर की तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि 8 महीने के अंदर बहुत कुछ बदला जा सकता है। 8 महीने का मतलब 240 दिन है। इस 240 दिन के अंदर यदि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाते हो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हो और प्रॉपर अपने आप पे विश्वास रख करके और उसी को डेडिकेट होकर के, क्योंकि आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने परिवार के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर भी रहना पड़ेगा, यार दोस्तों से दूर होना पड़ेगा, अपने सपनों से लड़ना पड़ेगा, सुबह जगना भी होगा, तो रात को लेट नाइट तक पढ़ना भी होगा, दिन के अंदर भी जग करके पढ़ना भी होगा, कुछ रोटियां कम भी खानी पड़ेंगी, कि रोटी खाने के बाद नींद भी आती है, तो भाई साहब कुछ रोटियां कम भी खानी पड़ेंगी, लेकिन समय तो आपको देना ही होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हो आपकी तैयारी को और कैसे बेहतर किया जा सकता है दोनों पेपर के अंदर, कि यदि आप पढ़ना चाह रहे हो, ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहे हो, तो आपके प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो, इसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया है आप लोगों के लिए। और सेकंड ग्रेड का कॉम्बो बैच, जी हां, सेकंड ग्रेड का कॉम्बो बैच का मतलब है, यदि आप क्या करते हो, यदि आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, ऑफलाइन लिया होगा, तो जाहिर सी बात है आपने फर्स्ट पेपर का अलग पेमेंट दिया होगा और सेकंड पेपर का पेमेंट अलग दिया होगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन यदि आपने कहीं पर भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे तो फर्स्ट पेपर का जीके का फीस अलग होगी और सेकंड पेपर की फीस अलग होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट पेपर इस कोचिंग में कर रहे हैं, सेकंड पेपर इसके अंदर कर रहे हैं, तो मैं 2 जगह आपको फीस दी। और ऐसा ही आपके ऑनलाइन कोर्स के साथ भी होता है। यदि आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो, घर बैठे तैयारी करना चाहते हो, तो फर्स्ट पेपर कहीं और से लेते हो, सेकंड पेपर कहीं से और से लेते हो। फर्स्ट पेपर दिया आपको 10,000 का, सेकंड पेपर दिया 15,000 का, टोटल फीस होगी आपकी 25,000। इसका मतलब है यदि 2 अलग अलग जगह से आप कोर्सेज लेते हो तो आपकी फीस भी ज्यादा होती है और कई बार क्लासेस भी क्लैश हो जाती हैं। और इसी मुक्ति को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष लेकर के आपका कॉम्बो बैच। जी हां, ये कॉम्बो बैच जो है इसके अंदर आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिलेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिलेंगे। और फीस जो है ये इनसे जो कोर्स होगा उसके बराबर आपकी फीस होने वाली है। जैसे हम बात करें कॉम्बो बैच फर्स्ट पेपर एसएसटी की बात करें, कॉम्बो बैच की बात करें, एसएसटी की बात करें, तो ये एसएसटी और फर्स्ट पेपर और एसएसटी का जो सेकंड पेपर है ये आपको मिल रहा है मात्र 5500 रुपए के अंदर। यदि हम बात करें साइंस और फर्स्ट पेपर की बात करें, ये मिल रहा है मात्र 6000 रुपए में। हिंदी और जीके की बात करें, फर्स्ट पेपर की बात करें, मात्र 5000 रुपए में है। मैथ और फर्स्ट पेपर की बात करें मात्र 6000 रुपए के अंदर है। यदि हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की और फर्स्ट पेपर की बात करें 5000 के अंदर है। और यदि हम बात करें संस्कृत की और फर्स्ट पेपर की, तो मात्र 4500 रुपए के अंदर है। आप देखोगे कहीं पर भी तो फर्स्ट पेपर आपको 4500 को मिल जाएगा, सेकंड पेपर आपको मिलेगा 6000। भैया 10,000 आपको ऑनलाइन कोर्स पेमेंट चुकाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों करना? मात्र उतने एक बैच की फीस में, मतलब एक पेपर की फीस के अंदर आपको कॉम्बो बैच मिलेगा, जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी साथ आप पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे पीडीएफ आपको मिलने वाली है, टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्रिएट टेस्ट आप कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके यहाँ पर यदि कोई क्यूरी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो आप लोगों के लिए उत्कर्ष लेकर के आते हैं कॉम्बो बैच, आप लोग ये भी देख सकते हो। उसके साथ साथ बता दूं, दोबारा कह दूं, यदि आप सेकंड ग्रेड की दिल से तैयारी करना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो दोनों को प्रॉपर टाइम देना। ऐसी गलती कभी मत करना कि फर्स्ट पेपर को टाइम ज्यादा दे दिया, सेकंड को कम दिया, या सेकंड को ज्यादा दे दिया, फर्स्ट को कम दे दिया, क्योंकि उसके बाद में पछतावा ही रह जाएगा। बाकी उसके करने के लिए कुछ नहीं होगा, करने के लिए होगा अगली वैकेंसी का वेट करना होगा, सिर्फ अगली वैकेंसी का वेट, और तब तक समय भी निकल जाएगा और बहुत सारे बच्चे और भी कंपटीशन में आ जाएंगे। तो बस अभी से जुड़ जाओ अपनी तैयारी के अंदर, दोनों पेपर को बराबर टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, एक शेड्यूल आपको बनाना होगा, बहुत सारी चीजों से दूर होना होगा, सोशल मीडिया से आपको दूर जाना होगा, अपने आप पे विश्वास रखना होगा, अपने आप से लड़ना भी होगा इन सपनों को साकार करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।